अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे, बल्कि समझाएंगे कि किस तरीके से जो जराइम हैं हमारे शहर में वो बढ़ते जा रहे हैं और ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि नासूर की तरह फैलते जा रहे हैं। और इनको किन इदारों की जो है वो सरपरस्ती हासिल है जो कि टारगेट कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को। मैं बात कर रही हूँ प्रॉस्टिट्यूशन की। प्रॉस्टिट्यूशन एक ऐसा काम है जो हम देख रहे हैं कि कई तरीक़ों से कई बिजनेसेस की आड़ में ये काम चल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। कराची के वो पोश इलाके जहाँ पर ये तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पर हमारा पढ़ा लिखा तबका रहता है या यहाँ पर हमारी एलीट क्लास रहती है, वहाँ पर किस तरीके से ये काम होता है। हमारे पास पूरी एक लिस्ट मौजूद थी। अगर बात करें डिफेंस के इलाके की तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे कारोबार हो रहे हैं जिनकी आड़ में हो रही है प्रॉस्टिट्यूशन। हम पिछले 1 महीने से इस पर काम कर रहे थे और फाइनली हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो राब्ते में थे क्लाइंट बन के कि किस तरीके से जो है वो इनसे कनेक्ट किया जा सके और बाद में इंफॉर्मेशन ली जा सके ताकि कार्रवाई हो सके। इसमें हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये काम हमारा या आपका नहीं बल्कि काम पुलिस का है। तो पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है, उनके साथ चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या जराइम जो है वो हो रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा कारोबार होता है। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर आए थे वो जगह भी जो है वो बंद हो चुकी है क्योंकि हमने जो है वो जब से इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तब हमें जो है वो टाइमिंग्स भी बताई, तब इन्होंने हमें एग्जैक्ट लोकेशंस भी बताई, पार्किंग का भी बताया, रेट्स का भी बताया, तमाम तर चीज़ों का बताया। लेकिन जैसे ही हमने आज कार्रवाई करने का इरादा किया पुलिस के साथ मिलकर, तो जब हमने पुलिस को ये जगह बताई हैं तो अब हमें हैरत हो रही है कि ऐसा क्या हो गया है चंद घंटों में कि पूरे का पूरा जो DHA है, पूरे का पूरा जो डिफेंस है, उसमें जो है वो मसाज सेंटर्स और इस तरह के अड्डे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अभी हमने एक और जगह पर जो है वो बात की है और उन्होंने हमें ये कहा है कि आप लोग रात तक का वेट करें। तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अब हम निकले हैं और तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो उसका कोई ना कोई सबूत हमने दिखाना भी है कि इस तरह के तमाम सेंटर्स जो हैं वो मौजूद भी हैं जहाँ पर इस तरह के घिनौने काम हो भी रहे हैं। तो हम रात तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम निकल कर उन जगहों पर जाएंगे जिनके बारे में हमें बताया गया है। लेकिन इस दफ़ा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हम जो है वो इस दफ़ा पुलिस को लोकेशन नहीं बताएंगे ना, हम पुलिस से जो है उस किस्म का रब्ता कर रहे हैं। ये पुलिस के लिए भी सरप्राइज़ होगा। पहले हम खुद पहुंचेंगे और फिर पीछे से पुलिस को बुलाएंगे। कहाँ जा रही है? नहीं भाई, रुके तो सही, क्या बात सुने। रुके, क्या हो गया? रुके, इधर इधर इधर। ऐसा क्या काम कर रही हो जो मुँह छुपाना पड़ रहा है? ऐसा क्या कर रही हो? हाथ क्यों उठा रही हो? नाम बताओ क्या है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप बताओ, बताएं नाम वाम तो बताएं। हाँ, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? जो भी कर रहे हो बताओ तो सही, कर क्या रहे हो? क्यों आई हो आप? मुझे 1 मिनट, घर पे क्यों आई हो? 1 मिनट बाहर आए। ओ आ जाओ, आ जाओ। हमारे घर पे क्यों आए? आ जाओ, क्या हो रहा है? हमारा घर है, आप क्यों आए हो? इनको नीचे ले जाओ। इधर आए ना, इनको नीचे लेके जाओ ना। किनको नीचे? अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आप? तो मेकअप का सामान भेजता। हाँ दिखाइएगा। नीचे पड़ा है। दिखाए कहाँ? नीचे पड़ा है। रहते हैं, हम अलग रहते हैं। मेरी बात सुने, बदतमीजी क्यों कर रही थी आप? देखो हम अलग रहते हैं जानी। तो आप हाथ क्यों चला रही थी? हाथ किसने चलाया है? अभी आपने चलाया, कैमरा पर हम है। अलग रहते हैं। देखो हम अलग रहते हैं। धक्के क्यों दे रहे हो? इनको नीचे ले जाओ। वो सबको नीचे लेके जाओ। क्या करते हो यहाँ पे? बताओ ना, क्या करते हो यहाँ पे? आयशा, आयशा क्या उम्र है आपकी? 22 साल। क्या करते हो यहाँ पे? बाजी मैं तो अभी आई थी, इन्होंने मुझे बुलाया था आज चाय को। किस काम के लिए? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। आप कैसी वैसी? सिर्फ मैं इधर आई थी। कौन सा काम? अभी कहा है ना तुमने ऐसे वैसे काम की। अच्छा, ये हम जिस कमरे के अंदर मौजूद हैं, अगर आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है या कुछ कहने की ज़रूरत है या इनकी आपको जस्टिफिकेशंस लेने की ज़रूरत है। फिर जब इनको पकड़ा जाता है तो इनको सांस के मसले भी हो जाते हैं। पकड़ा जाता है तो इनको ये भी याद आ जाता है कि कौन जो है वो इनके जानने वाला है। इनके बच्चों की कस्टडी चली जाएगी, इनको जो है वो हार्ट अटैक आ जाएगा। 22 साल उम्र है, 35 साल उम्र है और तमाम तर चीज़ें इनको याद आ जाती हैं कि इन्होंने नकाब भी पहनना है, इन्होंने अबाया भी करना है। और अगर आप यहाँ पर पुलिस के बगैर आते हैं तो फिर आपसे बदतमीज़ी भी करेंगी। नाम बताइए। चले नाम मत बताएं, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? मैं तो अभी आई थी थोड़ी देर पहले। क्या करना है? बाजी ने बुलाया तो। क्या, कौन सी बाजी ने? नाम क्या है बाजी का? उस्मा बाजी। हाँ, उस्मा बाजी। उस्मा बाजी ने क्यों बुलाया था? वैसे मिलने आई थी। क्या करने? मिलने आई थी। क्यों, रिश्तेदार हैं आपकी? नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता क्या होता है? क्या करती हैं आप? मैं तो ऊपर रहती हूँ। ऊपर कहाँ पर?
वो तीसरे फ्लोर पे। क्या कितने अरसे से रह रही हैं आप? 2 साल से। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो यहाँ क्या करने आई हैं? ये लोग पकड़ के ले आए, मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, पूछो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। ऊपर कोई भी नहीं था। अच्छा, ये लोग, इन लोगों ने बोला नीचे चलो। अच्छा, फिर और आगे? और तो कुछ भी नहीं। और कोई कहानी जो आपने इतनी देर में सोची हो? नहीं, कोई कहानी नहीं है। ठीक ये है। ताला भी नहीं लगाने दे रहे ऊपर। क्या काम होता है यहाँ पे? कोई काम नहीं होता इधर। क्या काम होता है यहाँ पे? भाई मैंने तो कोई काम नहीं देखा अच्छा, आप ना। मिलने आई थी? जी। तो आप मुझे देख के भागी क्यों? तो मैं जाहिर डर गई। डरने वाली क्या बात है? डरने वाली क्या बात है इसमें? अगर वो मैं गलत आप काम नहीं कर रही तो डर मैं तो क्यों रही हैं? आप जाहिर से तो इतना शोर हो गया तो मैं डर गई ना। तो इतने शोर की तो बात ही नहीं है, यहीं पे खड़ी रहें। आप मुझे बताएं, आपका है, आप यहाँ पर रहती हैं, इन सब की बाजी आप हैं? हम तो खाली चाय पी रहे थे, मेरी हमारे बात घर सुने, में अगर ना आपको कोई ये लग बंदा रहा है ना है। मैं यहाँ से चलती फिरती सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आ गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं जा रही थी, मैंने देखा लड़कियाँ बहुत सारी हैं तो यहाँ चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है। क्या करने आए हो यहाँ पे? घर किसका है ये? किसका घर है ये? तुम्हें पता है ऐसे तुम लोग खड़े रहोगे तो तुम्हें ही सांस में मुश्किल होगी। अगर आप यहाँ पर हाल देखें तो एक तो इनसे ये तो बात बड़ी ऑब्वियस ही है, इसमें कोई ज़रा मेरे ख्याल से ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि जितने लोगों से भी आप बात करेंगे आपको सब लोग यही कहेंगे कि अभी अभी आए हैं, कोई जो है वो यहाँ पे काम करता है, कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है। नीचे चल के जो है सिचुएशन जानते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से गुजरे तो आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक तो अंधेरी बिल्कुल ही अंधेरा है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद जब इस तरह के ब्रॉथल्स बने हुए होते हैं जहाँ पर एक काम खुलेआम हो रहा होता है, वहाँ पर जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता है। एक और घर है, ज़रा यहाँ पर भी जाके सूरत हाल देखते हैं। ये लॉक है, खोला है इसको। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। क्या कर रहे थे? मैं तो इसलिए आया। खोले खोले, आप क्या करने आए थे भाई? अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लाइट मौजूद नहीं है, दरवाजे बंद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है नकाब पहनकर जो है ये लोग बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं छुपने की। तो ये जो तमाम तर दरवाजे हैं इनको जो है वो तोड़ेंगे, क्योंकि खोल नहीं रहे हैं पिछले आधे घंटे से। इनको खोलते हैं और उसके बाद फिर जो है वो इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई जी, मुँह ऐसा काम ही नहीं करते कि मुँह छुपाना पड़े। मुझे नाम बताओ क्या है? नाम बताओ क्या है आपका? क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? इनसे पूछे आप अपनी जबान में, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जबान जरा कम ही समझ में आती है। क्या कर रहे थे? जो हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे वही होगा और क्या होगा। यहाँ पे 2 नंबर काम है और क्या है। 2 नंबर काम है? कब से कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे अभी आज पहली दफ़ा आया हूँ। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं, और इनके कहने के मुताबिक ये लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज, अपने 18-18, 12-12 साल के बच्चों के साथ रहते हैं। ये रही गोलियाँ और ये रहे तमाम तर प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स जो ये इस्तेमाल करते हैं। और इन जो लोग यहाँ पर, जो क्लाइंट्स इनके मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे बताओ। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आगे खाली बैठो, मैं अंदर आया हूँ, बैठा हूँ और आप मुझे लोग बताओ कितने रेट्स में आपकी बात है? मेरी कोई बात तय नहीं हुई, कोई फोन आप पे जो बात इसके नहीं साथ बैठे हुए थे? नहीं बैठा हुआ, मैं इसके साथ कहीं भी नहीं था। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? कुछ भी नहीं मैडम, बैठे हुए। बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए थे? अंधेरे कमरे में जहाँ ना बिजली है ना पानी है, पिछले 1.5 घंटे से कुंडी लगाकर बैठे हुए हो, और बैठे हुए हो तुम यहाँ पे। शर्म आती है? बीवी है तुम्हारी? क्या करने आए थे? बैठे हुए थे। हाँ, बैठे हुए थे मैडम। किसके साथ बैठे हुए थे? कौन है रिश्तेदार यहाँ पे? मतलब पुलिस स्टेशन ही जाओगे, उसके अलावा नहीं बताओगे? नाम क्या है? सज्जाद। सज्जाद हुसैन साहब। तो आप इस घर के ओनर हैं। कैसे करते हो? अगर कोई बंदा आता है कैसे करते हो बात उससे? रेट कैसे खत्म करते हो? क्या हिसाब किताब है बताओ पूरा। नहीं रेट बस इधर मजदूरकार आदमी आते हैं, 1000 देते हैं, 1500 देते हैं बस। क्या करने के? कैसे? क्या बताओ, पूरी बात बताओ ना, जैसे उनसे डील करते हो वैसे बताओ ना। काम करने के लिए आते हैं। कौन सा काम? इतनी शर्म आ रही है तो काम करते हुए शर्म नहीं आई, बताते हुए शर्म आ रही है? लड़कियों के साथ काम करते हैं बस। क्या काम करते हैं? यही 2 नंबर काम करते हैं। 2 नंबर काम क्या? कैसे खत्म करते हो? क्या क्या रेट्स हैं? क्या लड़कियों के रेट्स रखे हुए हैं? रेट 1000-1500। हाँ? 1000-1500। कमीशन कितना है? 400-500। 400-500 रुपया। और कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास? 4-5 होती हैं। और कहाँ से आएंगी ये लड़कियां? इधर उधर से आती हैं। इधर उधर कहाँ से? कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। कहाँ से आती है? घर बार है इनका? हाँ, कोई कहाँ से, ये तो पता नहीं कहाँ रहती हैं। वैसे ही बुला के जो भी बंदी आती है बोलती है कि मुझे काम करना है, तो उसको जगह प्रोवाइड कर देते हो। ये तुमने इस काम के लिए रखा हुआ है? नहीं, ये बस वो अपना कुछ एड्रेस तो ही नहीं बताती हैं कि हम कहाँ से आती हैं। ठीक है जी।
और क्या करते हैं, लड़कियों को रखते कहाँ पर हो, यहीं पर? नहीं चली जाती। अच्छा, चली जाती है इसके बाद यहाँ से? और फिर बस यही आती हैं, इधर काम करती हैं, फिर चली जाती। ठीक है, और ये रेट्स वगैरह क्या है? ये 1000-1500। 1000-1500 बस यही है, इससे ज्यादा नहीं है। पुलिस से रोका है कभी आके? नहीं, पुलिस आती है। पुलिस को पैसे देते हो? नहीं, फिर बस जैसे आप आए हैं ऐसे उठा के ले जाते हैं। फिर कौन छुड़वाता है? कोई भी नहीं, बस कोर्ट से छुटते हैं। कोर्ट से छुड़ते हो? शर्म आती है ये काम करते हुए? अगर आप इनसे बात करें ना तो मेरे ख्याल से इतने ये ट्रेन हो जाते हैं कि इस तरह मासूम शक्ल बना कर ना आपके सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे पता नहीं कितना तरस आ रहा है इनको। और ये वो साहब हैं जो यहाँ पर ये पूरा अड्डा चलाते हैं। ये देखें यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बता दें। हाँ जी बताएं, बोले। मेरे को पता नहीं, पहले दफ़ा इधर आई हूँ। मेरे को पहली दफा इधर आई हो, क्या करने? ये काम पे आई हूँ, मेरी मजबूरी है बहुत क्या ज़्यादा। मजबूरी है? मेरे शोर बीमार है ना, इस वजह से। अच्छा, तो शोहर बीमार हो तो ये काम करते हैं? क्या करेंगे, मजबूरी है ना मेरी, इस वजह से ये काम करते हैं? नहीं, ये काम नहीं करते। पहले बहुत सी हमारे माशरे में बेवा औरतें भी रह रही हैं। नहीं, इस वजह से बहुत सी हमारे माशरे में ऐसी खवातीन भी रह रही हैं जो काम काज करके मेहनत मजदूरी करके खा रही हैं। यहाँ का तुम्हें बताया किसने था? किसने बताया था यहाँ का तुम्हें? क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा। लाइबा, क्या करते हो आप? कंपनी में जॉब करती थी। ओह अच्छा, कौन सी कंपनी है ये? सिंगल चौरंगी पे। क्या करते हैं? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का काम करते हो। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? अभी आ जाई थी। क्या कर रहे हैं? आन के बैठी थी बस। क्या करने आए हो? किया तो कुछ भी नहीं मैडम। मतलब करने क्या आए थे? किसने आपको बताया कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये काम होता है? जो भी हिसाब किताब है वो बात जरा बताओ। शादीशुदा हो? जी। बच्चे भी होंगे? 2 बच्चे बस, एक बेटा एक बेटी। शोर नहीं, शोर आइस पीता था। शोहर क्या करता है? शोर अलग रहते, आइस पीते थे। शोहर आइस पीते थे। तो तुम्हें यहाँ आने का किसने कहा? बस वाली घर, किराए का घर है, तो बच्चों की पढ़ाई है, हर चीज़ है। बस तुम्हें यहाँ का मशवरा किसने दिया? बस वाली नसीब लेके आए, क्या करें। क्या मुझे बताओ जरा, बताया किसने? कौन सी दोस्त ने बताया? किसने क्या बताया वो बताओ। तमीज़ मान गया? शैतान बन के लाते थे, क्या करती, घर का खाना पीना किराया। तो मुझे बताओ कि तुम ये कह रही हो कि तुम अपने बेटे और बेटी को ये खिलाती नहीं, आज ही आई थी पहली दफा। तो सोच कर तो यही आई थी ना तुम। आप बताइए जरा, क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, क्या करते हो आप? मैं बंगले पे काम करती थी, आज पहला दिन आई हूँ। सबका पहला दिन है आज? मेरा भी पहला दिन है आज यहाँ पर। नहीं बाजी, आज मुझे मैं तो आज बताओ ही कि आई हूँ। हाँ, क्या किसके कहने पर आए हो? बाजी ऐसे बंगले पे काम करती थी तो किसी ने बोला तो मैं ऐसे आ गई, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे खुद को पता ही नहीं था ये चीज़ है। तो तुम्हें नहीं पता था यहाँ पर ये चीज़? नहीं बाजी, मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता था। अभी कब? बस मेरे आने से 2 मिनट पहले आई हो? नहीं बाजी, आधा घंटा हो गया। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं बाजी, आके इधर ही बस चाय दिए, हम चाय पकड़ के वहीं बैठे थे। ना यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं, ना यहाँ पर पंखे हैं, ना यहाँ पर फर्नीचर है। बाजी मुझे नहीं पता था साथ ना। आप अंदर बैठी हुई हैं, बाजी लगाकर हम दरवाजा बजा रहे हैं, आप दरवाजा नहीं खोल रही हैं, अब आप रो रही हैं। मुझे बताएं, आपका ये पहला दिन था? बाजी पहला दिन है, मैं नहीं आई पहले। हम लोग सिंध से अभी 10 दिन हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई? हमारे बहुत पहले, कई बाद में ये रह रहे थे ना। इधर जरा सीधा हो ना, अब बताओ। हाँ, तो मैं इनकी सफाई करती हूँ, 1000 रुपये मुझे देते हैं, 30,000 महीना। 10 दिन से हो ना, तो कुछ तो पता होगा। बस मैं चादरें चेंज करती हूँ और छोटा मोटा काम यहाँ इनका होता है, क्लाइंट वगैरह आते हैं। ये पता है काम वाली जगह है, लेकिन मुझे पता है यही गलत काम होता है। मैं इनकी चादरों के लिए यहाँ पे चादरें सफाई करके 8 बजे चली जाती हूँ। एक तो यहाँ पर लाइट का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और ऊपर से जो है इन सब को जैसे ही आप पकड़ते हैं तो इनकी नई कहानियाँ, नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि आपका पुलिस, आप कहते हैं कि आप पुलिस को भत्ता चाहता है? नहीं, पुलिस से कोई बात नहीं है? नहीं, किसी किस्म की बात नहीं है? ठीक है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? तो आप भी ले आए हो नीचे। अच्छा ठीक है, बात इनसे क्या कर रही थी आप? मैंने तो कोई बात अभी ओह, आपकी वाइफ है? तो आप अपने शौहर को ही डिसोन कर दिया आपने? आप तो कह रही थी काम पे गए हैं ये। तो भी आ गए, जब आ गए तो नीचे आ गए। अच्छा, आपको लगता है कि बस आप मुझे देख के लग रहा है कि बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होगा? नहीं, बेवकूफ़ क्यों बनाएंगे। बच्चे कहाँ हैं आपके? 2 बच्चे भी थे, शौहर आ गया, बच्चे नहीं आए? बच्चे टाइम से आएंगे, 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8? तो ये तो यहाँ नीचे बैठे हुए थे आधे पौन घंटे से, इनको तो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाले।
क्या करें मैडम, मजबूरी। क्या मजबूरी? जहर क्या करें। मुझे बताओ क्या मजबूरी है, कैसे चलाते हो? चलो ठीक है, शौक से तो कोई नहीं करता ना। ये मजबूरी है। ठीक है, क्या करते हो? यही काम करते हैं। कितनी लड़कियां? ये 6-7। 6-7 तो नहीं लग रही, गिन लो दोबारा। पता नहीं कितनी। कैसे आती हैं, कैसे रखते हो, क्या काम, पूरा तरीकाकार बताओ। तरीक़ेकार क्या होता है? आती है मजबूरी से, आती है बेचारी, वो भी हमारी भी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? कितना किराया देते हो आप इस घर का? 30,000। 30,000 रुपए। मालिक मकान को पता है कि आप ये करते हो यहाँ? नहीं, अच्छा, मकान मालिक को नहीं पता। अच्छा, मकान मालिक को भी नहीं पता। ठीक है, तो कितने आपने लिए हुए फ्लैट किराए पर? एक ये, एक ऊपर, एक उससे ऊपर, तीनों? नहीं, दो। 60,000 रुपया किराया जी। इस महंगाई के दौर में कहाँ से देती हो? यहीं से कमा के देती हूँ। क्या कमाती हो? यही 5-4 हज़ार कमा लेते हैं। 5-4 हज़ार रुपए एक दिन का? इतनी शर्म कहाँ से आ गई अचानक से? दुपट्टा तो पहले तो नहीं आई है, जब कमरा बंद करके अंधेरे में बैठे हुए थे, शर्म तो तब करनी थी। अंधेरे में बैठा हुआ था, कमरा उन्हीं ने बंद किया था। अंधे नहीं है, मैंने बंद नहीं किया था। तो आपने खोला भी नहीं था? तो मैं उसको बोल रहा हूँ खोल भाई, वो खोल ही नहीं रहा था। खुद को ओहो, आपको लगता है कि आपकी बिल्ड देख के लगता तो नहीं है कि एक लड़की आप दरवाजा बंद करके बैठी हो तो आप खोल नहीं सकते? लड़की है यहाँ पे, लड़की है, लड़की ने बंद किया हुआ था दरवाजा। अच्छा, तो तुम किसके पास आए थे? किसके पास आए थे? मैंने बंदे से बात हुई थी मेरी। अच्छा, तो फिर क्या करने आए थे बंदे के साथ तुम? बात कैसे हुई? अच्छा बताओ। फेसबुक से नंबर मिला था, वहाँ से बात हुई। मुझे बताओ बात किससे हुई है तुम्हारी? वो बंदे से हुई थी, मुझे वाला ये बाहर खड़ा बच्ची। क्या बात हुई थी? उसने कहा था यहाँ पे आ जाओ, मैं बता दूंगा पैसे। क्या बताएगा? क्या बताया उसने? क्या लड़की है, क्या पैसे हैं, कितने पैसे हैं? कोई फोन पे उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा यहाँ पे आ जाओ। बात ही नहीं हुई है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम्हारी बात ही नहीं हुई, पिछले 1 घंटे से तुम नीचे बैठे हुए हो, तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारी बात ही नहीं हुई। मैं घंटे से नीचे बैठा हूँ, तो आप, मैं इधर घुसा हूँ तो आप लोग आ गए। मैं बाहर, आप लोग आए, इसने दरवाजे बंद कर दिए। मैंने कहा भाई दरवाजा खोल। तो हम तो ऊपर थे, तुम नीचे से निकल जाते। तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं हम, वहाँ खवातीन से बात कर रहे थे हम, और इसके साथ ही बिल्कुल देखें तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अंदर अगर आप देखें तो अंदर पंखा भी चल रहा है, अंदर लाइट भी चल रही है, और अंदर जाके देखते हैं कि लोग मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि हम पिछले को आधे घंटे से दरवाज़ा बजा के खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। तो अंदर जाके देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना, वो अगरबत्तियों की, सिगरेट की आपको स्मेल आ रही है, पंखे लाइटें जल रहे हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी देर से हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ से ये लोग जो है ना वो निकल गए हैं। अगर यहाँ पर भी आप देखें कंप्लीट सेटअप इनका पड़ा हुआ है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। ये यहाँ पर देखें भाई, आपको पूरे के पूरे कार्टन नज़र आएंगे, पूरे के पूरे, और यूँ करके जो है ना क्या उसे कहते हैं, रखे हुए होते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, आप लोग बासानी जो है वो अपने काम कर लें। मतलब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, और ये कराची का सबसे मशहूर इलाका बदर है, जहाँ पर जो है इस तरह के काम हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि पूरे के पूरे हाई राइज बिल्डिंग्स, पूरे के पूरे जो हैं वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं कि भाई आप लोग जो है वो इस तरीके से बैठें और इस तरह के जो है वो आप काम करें। और अगर आप रहते हैं कराची में और अगर आप इस तरह की चीज़ें देखते भी हैं, इस तरह आपको रूम की अवेलेबिलिटी दी जाती है। यहाँ पर आप देखें कि छोटा सा कमरा, जहाँ पर आपको तकिया भी दिया हुआ है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्राइवेसी भी दी हुई है, जहाँ पर आपका बॉक्स भी पड़ा हुआ है, लाइटर भी पड़ा हुआ है, कपड़े भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर जो है वो आप तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो अपनी प्राइवेसी के साथ कर सकते हैं। क्या है ये? प्लीज़ यहाँ घर का काम करती हूँ। प्लीज़ मैडम आप बताएं, एक्सप्लेन करें क्या है ये, किस काम के लिए है? क्या कर रही हैं आप? मसाज। ये कौन सा तरीका है मसाज करने का? बैठ के करते हैं मसाज? बैठ के करते हैं मसाज? नहीं लेटे। पढ़ती हो? जी सर, स्टडी भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। कौन सी क्लास में? कौन सी? अभी स्टार्ट की है, मतलब 5 में हूँ। 5 में हूँ, पहले नहीं कर रही थी। अभी क्लास 5 में? जी। किसका मसाज कर रही थी आप? जी। मसाज किसका कर रहा था? शायद इनका कर रही थी। किनका मसाज? क्या कौन सा मसाज कर रही थी आप? सिंपल मसाज कर रही थी। कौन सा? ऑयल वाला। ऑयल वाला। ऑयल तो नहीं दिख रहा मुझे, सर से लेके पाँव अभी तक। अभी अंदर एंटर हुए हैं, तो अभी स्टिचिंग कर रही थी, तो ऊपर से ऑयलिंग करनी। 15 मिनट की हमारी स्टिचिंग होती है, आधे घंटे, मतलब दबाना होता है। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ओफ अल्लाह, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मसाज। मसाज
किस चीज़ के क्या पैसे दिए थे? कौन सा मसाज है? मसाज कराने आए थे ना, कोई नाम होगा मसाज का? मसाज की ये नहीं था पता। 235 किसमें? मसाज किस चीज़ का मसाज? बॉडी, फुल बॉडी का मसाज जी। और बस कितने पैसे दिए? 5000 रुपया फुल बॉडी मसाज का। और आगे बस मसाज ही? ऑयल कहाँ लगा? कहीं भी नहीं। क्यों, मसाज में ऑयल नहीं लगता? नहीं, मसाज में ऑयल, ओह नया इंकशाफ है, मसाज करते हुए ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और यहाँ का बताया किसने तुम्हें? ऐसे ही आ गई। उम्र क्या है आपकी? 20 साल। दोस्त तो नहीं हो दोनों? नहीं? अच्छा, तो तुम्हें 20 साल की उम्र में कौन से दर्द निकले हैं जो मसाज कराने आए हो? ऐसे ही गलती हो गई। गलती किस बात की? ऐसे ही रहते कहाँ? हाईवे। हाँ, हाईवे पे रहते हो? तो किसने बताया तुम्हें कि यहाँ मसाज कराने आओ? तो ऐसे ही सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे? ऐसे ही स्क्रॉलिंग के वक्त आ जाता है। स्क्रॉलिंग के वक्त क्या आता है? पूरी बात बताओ ना। स्क्रॉलिंग के वक्त ऐसे एड्स वगैरह आ जाते हैं कि ऐसे ही बस ये यहाँ ये है, यहाँ यूँ है। यहाँ क्या ये क्या? जैसे कि यहाँ स्पा है, यहाँ सैलून है, ऐसे। तो तुम हाईवे से ऑल द वे यहाँ आए हो अपना मसाज कराने? गलती हो गई। तो क्या मतलब, क्या किसने, किसी को बताया है? घर में दोस्तों को किसी को पता है? कितने पैसे दिए? 5000। किस चीज़ का? अपर बॉडी मसाज। अपर बॉडी मसाज? कपड़े सारे उतार के अपर बॉडी मसाज होता है? गलती हो गई। गलती क्या हो गई? बात पूरी बताओ ना, क्या गलत? ओके, गलती हो गई, क्या गलती हो गई? कि यहाँ आ गए। ठीक है, और करते क्या हो तुम? पढ़ता हूँ। किस, फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या कर रहे हो? मेडिकल पढ़ रहा हूँ। मेडिकल पढ़ रहे हो? तो क्या मतलब मेडिकल का और मसाज का कोई आपस में इंटरलिंक है? क्या आओगे तो कुछ पता चलेगा। कराची में बहुत सारे ऐसे मसाज सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह के गैर कानूनी काम होते हैं कि वहाँ की ना कोई रिसीट बनती है, ना उसकी वहाँ पर कोई और चीज़ बनती है। जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो वहाँ पर काम करती हैं, वो भी स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान? क्या करते हो मुस्कान आप? मुस्कान नाम है। अभी हम 2 दिन पहले आए यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं कितने दिन पहले आए हो। उन्होंने ये कहा था यहाँ कपल एंड लेडीज मसाज सेंटर है। कब से कर रहे हो आप ये काम? अभी हम 2 दिन आए। इन्होंने हमें कहा था, हम इस्लामाबाद से आए थे, इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है जस्ट कपल एंड लेडीज मसाज सेंटर है। हम कल आए हैं, ठीक है, ये नहीं ओपन हुआ है। हम कल आए हैं तो इन्होंने कहा कि यहाँ, हमने कहा ये तो बॉयज़ आते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि यहाँ पे वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसे करो या ऐसे करो। तो उन्होंने कहा नहीं, जस्ट ये मसाज सेंटर है, मतलब कोई काम या कुछ है। ठीक है, हमने तो इस्लामाबाद से यहाँ आए हो, आपको इन्होंने कहा कि कपल मसाज यहाँ पर दिया जाता है। किन्होंने कहा? यहाँ पता सर थे कि मैडम थे जिन्होंने कहाँ है? पता नहीं कहाँ है वो। कल परसों उन्होंने कहा था हम आ जाएंगे। ठीक है, आपकी बात किससे हुई थी यहाँ पे? पता नहीं, हमें जिसने भेजा उनसे बात हुई थी। हमें उधर ही लेडीज थी, एक लड़की थी वहाँ रह रही थी, कहती थी मैं वहाँ काम करके आई हुई हूँ, तो वो हमारे ऑनर है, तो आप जाएँ तो कर लेंगे। यहाँ पर कपल मसाज तो वहाँ लड़के को शायद पता होगा यहाँ ऑनर कौन है कौन नहीं। कौन से लड़के को? वो जो बाहर लड़का था शायद। क्या नाम है आपका? सना। सना। सना, कब से काम कर रहे हो? 2 दिन हो गए इधर आया। सबको 2 दिन हो गए? जी हाँ, एक रात ही आया। इस्लामाबाद से? जी हाँ। शादी हुई हुई है? जी हाँ। बच्चे? बच्चे मेरे 5 हैं। मेरा मियाँ नहीं है। कहाँ है मियाँ? मेरा मियाँ नहीं, नशा करता है, छोड़ के। मेरा मियाँ इस्लामाबाद है। तो यहाँ किसके पास आई हो? इधर जो संसार है ना, उसने इधर बुलवाया। कौन, किसने? सर जो है ना, मैडम थे सर, उसने बुलवाया इधर। क्या कह के? क्या है कि इधर काम है, इधर ना वो मसाज होता है, लेडीज़ मसाज होता है। तो हम जा रहे थे तो बाहर से नहीं जाने देता, धमकी देता था, कहता था मैं आपको मार देना है, आप जाएं तो। बस हम जाने वाले थे, आज को चले जाना। कौन धमकी देता है? जो सर तो मैडम है इधर। ये आज की कमाई है, दिखाइएगा, ये दिखाएं तो सही, पैसे तो दिखाएं। ये आज कमाया तुमने? सर किराया था, आई थी उधर से भी किराया वगैरह लेके, किराया लेके जा रहे थे। तो तुम्हारा है ही नहीं, और ये फ़ोन सबके तुम लोग के पास है। वैसे तुम लोग मजबूर भी हो, गरीब, इतने तो मेरे पास नहीं है। मजबूर भी हो, गरीब भी हो, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, शौहर भी नहीं है, घर वाले भी नहीं है। क्या कहकर तुम्हारी जो मैडम है उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? कहती उधर लेडीज मसाज और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं होता? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोचो। 2 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ जी, बताएं।
आप तो कुछ भी नहीं कह सकती, आपको तो मैंने खुद पकड़ा है। तो मैं जस्ट मसाज कर रही थी मैंने। तो जब ये मसाज सेंटर से ख़वातीन के लिए, तो मर्द हजरात यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और अगर मर्द हजरात हैं तो इनके मसाज के लिए मर्द क्यों नहीं है यहाँ पे? हमें नहीं कर रहा यहाँ था, लेकिन उन्होंने क्या करो, हमने कसम से अपने बच्चों की कसम हमने कर रात का निकलना था, उन्होंने कहा अभी नहीं जाता, 2 दिन ठहर जाओ। क्यों ठहर जाओ? कहाँ ठहर जाओ? इन्होंने कहा 2 दिन ठहर जाओ। तो ठहर के क्या करना है? कह रहे थे आपको भेज देंगे। तो कहाँ भेज देंगे? वापस कहाँ? इस्लामाबाद? और पैसे क्या दे रहे थे? अभी कुछ नहीं बताए थे, कहते आपको बताएंगे। तो हाँ क्या 2-3 दिन बाद आएंगे ना, तो फिर आपको बता देंगे। 3 दिन? और अभी तक तुम लोग कह रहे हो कि किसी से मुलाकात नहीं हुई तुम लोग की? फ़ोन पे ही बात हुई है इसके लिए। हमारी सिर्फ एक लड़के से बात हुई, पता लड़का था मरता कौन था, उससे बात हुई है। उन्होंने कहा है, कहता है पॉलर है, लेडीज़ है, और लेडीज़ का अक्सर मसाज भी होता है। कहते कि आपने वही फेशियल वगैरह मसाज या वही करना है। अभी मैं आके पहुंची, मतलब 2 से 3 घंटे हुए हैं, तो मुझे इन्होंने यही कहा है, कहते कि मैडम आप रुके हैं, हम आते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ आके। जब जेंट्स आ रहे थे मैंने 2-3 दफ़ा मैसेज किया है, कॉल भी किया, सर कहते मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, बट अभी तक आए नहीं हैं। अभी तक कोई भी नहीं आया। एक मैडम से बात हुई है, मैडम भी आगे से यही कह रही हैं आपको सुकून नहीं है, आप इधर बैठो, आपको किस चीज़ की टेंशन है, ये वो। तो आपने मैं आके मैंने देखा है मैडम, और मैंने आके बोला है, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरे पास रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मुझे दें, पैसे दें, मैंने वापस जाना है। उसने कहा क्या मसला है आपको? मैंने कहा सर यहाँ पे टेबल वगैरह ये लगे हुए, कहते हैं कि आपको पार्लर दिखाएंगे, आप वेट तो करें, मुझे तो आने दें। ठीक है, ये बात हुई है। अभी बात हुई थी, मैंने तो रेल में भी नहीं देखा कि वो कौन है। क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम कितने साल के हो? 16 साल। 16 साल के हो? तो किसने कहा नौकरी करने को, वो भी मसाज सेंटर में? नहीं, मैं इधर सफाई इनके लिए खाना लाता हूँ। हाँ? खाना लाता हूँ इनके लिए। किन के लिए? ये जो स्टाफ है। कितना स्टाफ है इधर? अभी 2-3 या 4 की लड़कियाँ हैं, मुझे नहीं, बस मेरा काम है जो भी आए मेहमान खाना लाना। और मेहमान क्या, यहाँ मेहमान का क्या काम है? मुझे बस ये नहीं पता, कहते हैं बस खाना लाना और सफाई वगैरह करके फिर उसके बाद आपने बैठ जाना। ठीक है, और ओनर कौन है आगे? ओनर को मुझे नहीं पता, मुझे बस इधर वो लड़के ने लाया था। कॉल करो ना ओनर को। अभी मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। जो मर्द है यहाँ पे, खातून है जो ये चलाती है मसाज सेंटर, उसके बारे में पता है? नहीं, बस उसके बारे में भी नहीं पता। रहते कहाँ? मैं इस्लामाबाद। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक मसाज सेंटर है, और यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, मतलब वो जिस हालत में थे वो तो मेरे ख्याल से कैमरा पे दिखाई नहीं जा सकती है। उसके बाद एज़ यूजुअल कोई भी बंदा ये बात मानने को तैयार नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के कामकाज होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इतना जब टाइम नहीं दिया जाता ना कि जब ये लोग अपने जो सबूत वगैरह उसको मिटा सके, तो फिर इस तरह की चीज़ें हाथ लगती हैं, जो इस बात का मेरे ख्याल से क्लियर सबूत होता है कि यहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। किस काम के लिए इस्तेमाल होती है गोली? हाँ, किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? मैं जब पीरियड का मसला है उसके लिए खाती हूँ। ये थैली में क्या है? ये क्यों रखी हुई है आपने अपने पास? अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है रेनबो स्पा। यहाँ पर जो है वो स्पा दिया जाता है। इनके मुताबिक यहाँ पर जो है वो सिर्फ ख़वातीन स्टाफ इनके पास मौजूद है जो कि सिर्फ ख़वातीन को जो है वो मसाज की फ़ैसिलिटीज़ देता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के काम हो रहे थे या जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आपको यहाँ से भी पिल्स मिलेंगी, आपको यहाँ पर भी टिश्यूओं की भरमार मिलेगी। मसाज सेंटर है कहने को ये, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ऑयल की एक भी बॉटल नज़र नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन का तमाम सामान नज़र आएगा। तमाम तर CCTV कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पर, और कौन सा बंदा यहाँ पर क्या काम करता है, कौन इस जगह का ओनर है, कौन इस जगह को चलाता है, किसी को कुछ नहीं पता। वॉशरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर कमरे यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर जो है वो इनको जो है इस तरह की तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं। और जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो कपल मसाज दिया जाता है। और हमने उनको मल्टीपल टाइम इस बात की शिकायत की है कि ख़वातीन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर जो है मर्द हजरात का तांता क्यों बंधा हुआ है। और अफसोसनाक बात यह है कि अभी जो हमने आपको मुजरिमान दिखाए हैं या जो लोग यहाँ पर दिखाए हैं उनकी उम्रें 20 से 22 साल हैं। इतने छोटे बच्चे हैं और उनको जो है वो इस इलाके से बहुत दूर रहने के साथ साथ वो यहाँ पर जो है वो आके अपना मसाज करा रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे और उसके साथ साथ
जिन लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा है उन सबको जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और कोशिशें करेंगे कि इस जगह को जो है वो सील कराया जाए, क्योंकि इसके ओनर्स के बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं है। इस तरह के जब लोग होते हैं जिनको आप पकड़ते हैं तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये होती है, इनके ऊपर 294 की FIR होती है और इनको फिर क्या बोलते हैं कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर वहाँ से जो भी कार्रवाई होती है कोर्ट करती है। बाकी हमारा काम यही होता है कि इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए। तो क्या सेक्शन 294 लगाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जैसे कि इनको जिस हालत में हमने पकड़ा है नाजेबा हालत है जो कि हम नहीं बता सकते, जिसकी वजह से जो है ना इनके ऊपर नाजेबा हरकत के मुकदमा होगा कि गलत काम कर रहे हैं। इसकी सज़ा वैसे कितनी होती है पता है आपको? इसकी 6 माह मेरे ख्याल से होती है। तो फिर आप बताओ कैसे आए थे, ज़रा स्टोरी सुनाओ हमें भी। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे? कौन सी सोशल मीडिया पर? तो 10 ऐप्स हैं, नाम लो जरा। इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल करते हैं, एड्स आते रहते हैं मसाज स्पा सैलून पे के, तो फिर वो उनसे लाइक कांटेक्ट करके उसके थ्रू। क्या बात हुई तुम्हारी? वैसे ही बस के क्या होता है तो मैसेजेस पे बात हुई है, कॉल पे बात हुई है? मैसेजेस पे बात हुई है। क्या बात हुई है? कि लाइक वो अपनी सर्विसेज बता रहे थे कि हाफ बॉडी मसाज होता है, फुल बॉडी मसाज होता है, इस तरह। तो इस तरह तो तुमने कहा मैं कराने चलता हूँ। अकेले आए हो? अकेले ही आए हो, कोई साथ आया? नहीं अकेले ही आए हो। आप बताओ जी। आपको कहाँ से पता चला? इंटरनेट से ही पता चला। कैसे? ये सही फेसबुक इंटरनेट। कैसे? क्या पता चला? क्या बात हुई? पूरी बात बता दो। एड्स आते रहते हैं, वहाँ पे आ गया था। एड्स आते रहते हैं? क्या एड्स आए? ये स्पा का के स्पा है, मसाज है, तो इधर आ गए। कौन सा मसाज कराने आए थे? ये मसाज। कौन सा मसाज? ये नहीं पता। मसाज, बस मसाज जी। हाँ जी, आप मुझे बताएं 2 दिन हुए 2 घंटे में? अभी 12 बजे पहुंची हूँ आज। कहाँ से? लाहौर से हूँ। आई हो तुम? उस वक्त से लेकर अब तक कितने क्लाइंट्स को तुमने डील किया? मैंने पहले एक किया, दूसरा कर रही थी। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मैंने घर जाना है, आप तो कह रहे थे पॉलर है। कहता आपको आप वेट करें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तुम लाहौर से आई हो, आज तुम पहुंची हो, तो तुम कराची कहाँ जाना था तुमने? रहना भी तो था ना, कहाँ रहती? मुझे इन्होंने यही कहा, कहते मैं आता हूँ, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। तुम्हारे अंदर अकल है या तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे सिर्फ कॉल की है इन्होंने। मैं लाहौर से कराची आ गई और तुम्हारे पास यहाँ रहने को कुछ नहीं है? मेरी दोस्त की ये आगे, मेरी दोस्त ने इधर पता नहीं कहीं काम किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कॉल की है। मुझे खुद भी नहीं इनका पता। क्या करने? मसाज करना है? काम के लिए आई थी। इसके अलावा और कोई काम नहीं मिला? हमें तो सैलून का बताया गया। क्या क्या आता है फेशियल में, बताओ बताओ। इसमें भी मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। फेशियल में मैनिक्योर पेडिक्योर आता है? नहीं। फेशियल में क्या आता है? पार्लर का काम किया हुआ है ना तुमने, बताओ। पार्लर का काम किया हुआ है ना, तो क्या क्या है बताओ। कितने क्लाइंट्स डील किए हैं सुबह से? 2 ही। क्या क्या किया? जस्ट मसाज ही किया। कैसे करते हैं मसाज? कहाँ से सीखा है तुमने मसाज? सीखा ही नहीं, आता ही नहीं। आज दूसरा तो 2 क्लाइंट्स भी डील कर लिया आपने, मसाज भी नहीं आता आपको? कैसे करते हैं मसाज करने का तरीका? बता दो मसाज करने का तरीका। मैं पहले कोठी ते काम करती रही इस्लामाबाद, में नहीं पता लगा भी इधर क्या काम होता है। अच्छा, तो कोठी में क्या करती थी? सफाई बर्तन। तो तुमने कहा कि वहाँ सफाई बर्तन कर लिए, यहाँ जाके आप मसाज करो। मेरी बाजी इटली की थी, वो इटली चली गई। वो इटली चली गई? फिर यहाँ का किसने बताया तुम्हें? इधर से जो मैडम है ना उसने बताया था। क्या करना है आके? भी इधर अच्छा काम है तो इधर आ जाए। हम पहली दफ़ा आए हैं कराची में, हम कराची के भी पता नहीं है भी कराची कहाँ से है। कहाँ था तुमने? इधर ही सिकाल लाई है इधर से, तो इधर ही रहना था। इससे पहले क्या करती थी तुम? मैं कुछ भी नहीं करती थी, वो उधर लड़की ने बोला था, फिर हमने कहा चलो हम जाते हैं उधर सैलून है। कहते हाँ दीदी मसाज करना आता है? नहीं मुझे नहीं आता। फिर मसाज सेंटर में क्या कर रही हो? मसाज सेंटर वो सर वाली बात है, हमने कल भी सर को कहा था, उन्होंने कहा लेडीज भी आती है यहाँ पर। लेडीज आई है सुबह से? नहीं कोई नहीं आई, मैंने उनको बोला भी तो मैंने कहा यहाँ पे कोई लेडीज नहीं आई। सिर्फ मर्द आ रहे हैं? पैसे कौन लेता है? 2 के 3 मर्द आए थे, पता नहीं वो 3 तो ये हमारे साथ हैं। बस ऐसे ही कुछ आए थे। एक पैसे कौन लेता है? पैसे वो उधर में यहाँ से कौन में करवाते।
अकाउंट में ऑनलाइन? ओनर का नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने जस्ट मुझे अदील बताया है। अदील साहब हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? मुझे कह रहे थे मैं डॉक्टर हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात करें इनमें से किसी का ताल्लुक भी कराची से नहीं है और सबके साथ कोई ना कोई मसाइल हैं। अगर इनकी बात पर यकीन कर भी लिया जाए तो ये वो लोग हैं जो एक कॉल पर लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों से कराची में आते हैं। और कराची जो कि अपने आप में इतना बड़ा शहर है जहाँ पर कराची के लोग कराची के रास्ते भूल जाते हैं, जहाँ पर कराची के लोगों को समझ नहीं आता कि आपने कराची में रहकर करना क्या है, वहाँ पर ये लोग ऑल द वे एक शहर छोड़कर दूसरे शहर आए हैं, वो भी क्या करने, मसाज जो इनको करना भी नहीं आता। और अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो पार्लर में काम करते थे और हमारा ये था कि हमारी किसी से बात नहीं हुई। मतलब अगर आप कहीं नौकरी ढूंढने जाते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं, जो आपके ओनर होते हैं, जो आपके डायरेक्टर होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात ही नहीं हुई। बस उन्होंने आपको चंद पैसे भेजे, आपका किराया भेजा और आपने अपना शहर, घर बार, बच्चे, बीवी, शौहर, मर्द सब छोड़ा और आप यहाँ पर पहुँच गए इस तरह के काम करने। अब चूँकि ये लोग जो हैं अब हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर देखते हैं कि इनके साथ क्या कार्रवाई होती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे कराची के उन इलाकों में या उन पोश इलाकों में कहिए जहाँ पर जो है वो इस तरह के घिनौने कह लें या अखलाकियात से गिरे हुए, जहाँ पर आपको खुलेआम फहाशी के अड्डे मिलते हैं, जहाँ पर आपको मसाज सेंटर्स मिलते हैं, जहाँ पर मसाज सेंटर्स के नाम पर खुलेआम प्रॉस्टिट्यूशन होती है, जहाँ पर सरपरस्ती हासिल होती है तमाम तर इदारों की, जहाँ पर सरपरस्ती हासिल होती है बाअसर लोगों की। और हैरत अंगेज़ तौर पर हम लोग जब निकले हमने ये सोचा था कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट थी कि इन इलाक़ों में कौन कौन से अड्डे हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह के गलाज़त भरे काम होते हैं। और जब हमने जो है वो पुलिस से मदद ली या हमने कोशिश की कि पुलिस को लूप में लें, क्योंकि ये काम हमारा नहीं बल्कि मुतल्लिका इदारों का है और वो हमारी पुलिस है, तो जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की या उनको हमने लूप में लेने की कोशिश की तो फिर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है लीक। हम जब भी पुलिस को लूप में लेने की कोशिश करते हैं हम हमेशा ये देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जो है वो या तो हम इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाती है या उनको पहले ही बता दिया जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब आपके मुतल्लिका इदारे, जब आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे जब भत्ता लेने लग जाएं, जब वो इन्फॉर्मर्स बन जाएं, जब वो पुलिस का टाइटल अपने नाम से हटा के, अपनी वर्दी से हटा कर इन्फॉर्मर का किरदार अदा करने लग जाएं, चंद पैसों पर बिकने लग जाएं, तब आपके माशरे में इस तरह की गलाज़तें फैलती भी हैं और होती भी हैं। और जब इसकी कोई निशानदही करता है तो इसको रोकने वाला भी कोई नहीं होता। आज के प्रोग्राम में भी हमने यही किया। उसके बाद हमें पर्सनल रिक्वेस्ट करके एसपी साहब से जो है वो नफरी लेनी पड़ी। उसके बाद हमने जो है वो एक फहाशी के अड्डे पर छापा मारा जहाँ पर आपने देखा कि 11 या 15 ख़वातीन वहाँ से जो हैं वो निकली। उसके बाद कुछ मर्द हजरात थे, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जो बड़ी ढिठाई से बैठकर ये बात कर रहे थे कि भाई हम ये काम करते हैं। दूसरी तरफ और आ जाएँ तो यहाँ पर भी कराची का एक पोश इलाका है, क्लिफ्टन के इलाके में हम मौजूद थे, जहाँ पर हमने जो है वो क्लिफ्टन की पुलिस के साथ की मदद से जो है वो हमने एक मसाज सेंटर, जहाँ पर मसाज सेंटर के नाम पर प्रॉस्टिट्यूशन हो रही है, उस जगह पर जो है वो हमने छापा मारा। वहाँ पर भी क्या सूरत हाल थी वो आपने जानी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम तर सिक्योरिटी इदारों पर कि मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि कुछ कर लें। जब आपकी नस्लें बिगड़ने लग जाएं, जब ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब ये दरख्त बनकर आपको जो है वो अजियत देने लग जाएं, उससे पहले इन तमाम तर चीज़ों को, इन मसाइल को, इन अपने गुनाहों को जो है, इन जराइम को जो है वो कम कर लें। मेरे ख्याल से यही मेरे और आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा और यही जो है वो बेहतर एक मुस्तकबिल होगा अगर आप आज इनको रोक लेते हैं। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।